वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो हमारा 15 नंबर की है वो क्लास है हमारी, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन थ्योरी से करते हैं साइंस के और 10 क्वेश्चन करते हैं हम टीचिंग मेथड से संबंधित। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। ए ऑप्शन है मानव के यकृत में, बी ऑप्शन मानव के आमाशय के अंदर, सी ऑप्शन है हमारे पास मानव के आंत में और डी ऑप्शन है मानव के वर्क के में है वो पाया जाता है। तो जो कोलीफॉर्म जीवाणु है वो मनुष्य की जो आंत होती है इसके अंदर है वो पाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रायोफिल्म के पौधों में कायक जनन किससे होता है। ए ऑप्शन है पत्ती का मुकुलन द्वारा, बी ऑप्शन है अपस्थानिक मुकुल द्वारा, सी ऑप्शन है जड़ द्वारा और डी ऑप्शन है स्तंभ द्वारा। तो जो ब्रायोफिल्म है इसके अंदर कायक जनन है वो पत्ती के मुकुलन द्वारा है वो होता है। ए नंबर ऑप्शन ही हमारे पास इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली है वो हमें पता है कि प्लाज्मा झिल्ली है वो प्रोटीन और लिपिड की है वो बनी हुई होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन ए ही नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो है प्रोटीन और लिपिड है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन है वो कहाँ होता है। ए ऑप्शन है छोटी आंत में, बी ऑप्शन है बड़ी आंत में, सी ऑप्शन है आमाशय में और डी ऑप्शन है मुख में। तो जो भोजन का पाचन होता है वो होता है छोटी आंत के अंदर। ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है वो हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है हमारे पास मूंग, बी ऑप्शन है मटर, सी ऑप्शन है चावल और डी ऑप्शन है चना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत है वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन हमारे पास। इसके अंदर दिया गया है हमें चावल, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है वो हो जाएगा। इसके अलावा है वो आ जाएंगे जैसे कि अनाज है, दाल है, आलू है, फल है, शर्करा है, इस टाइप के है वो सभी आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये है वो हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से रुधिर को शरीर से हृदय तक ले जाने वाली का कार्य है वो कौन सी वाहिका करती है, यानी कि रुधिर से लेके रुधिर को है वो शरीर से हृदय तक ले जाना है। तो ये कार्य कौन करेगी, तो ये कार्य करेगी सीरा होती है वो आ जाएगी इसके अंदर। जो हमारी सीरा है वो बी नंबर ऑप्शन में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि डुरेलुमिन नामक मिश्र धातु का प्रयोग सामान्यतः निम्न में से किसमें होता है। तो जो ये होता है, ए ऑप्शन है हमारे पास वायुयान के पुर्जों बनाने में, बी ऑप्शन है बर्तन बनाने में, सी ऑप्शन है हल्के औजार बनाने में और डी ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। जो डोरुलुमिन नामक जो मिश्र धातु है इसका उपयोग होता है वायुयान के पुर्जे बनाने में है। इस धातु का प्रयोग है वो होता है ए नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक होता है। तो ये जो मात्रक होता है वो होता है ऊर्जा का मात्रक है वो होता है 1 किलोवाट घंटा। ए नंबर ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। जो शक्ति का मात्रक है वो वाट होता है और जो विद्युत आवेश का कूलाम हो गया और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का क्या कौन सा वाट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन
आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दूरदृष्टि दोष के मरीजों को चश्मा दिया जाता है। ए ऑप्शन है शून्य क्षमता का लेंस, बी ऑप्शन है मिश्रित लेंस, सी ऑप्शन है अवतल लेंस का और डी ऑप्शन है उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष के जो मरीज होते हैं उनको चश्मा है वो उत्तल लेंस का है वो दिया जाता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार है वो कौन सी गैस होती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें उत्तरदायी जो गैस पूछी है वो कौन सी होती है। तो ये होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो होती है। तो हमारे ऑप्शन नंबर है वो बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फिजिक्स से आया है ये क्वेश्चन कि 1000 वोल्ट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है। तो यह हीटर किया जाता है तो यह हीटर 30 दिन में कितनी ऊर्जा की है वो खपत करेगा। तो हमें पूछा क्या है, सबसे पहले हमें दिया गया वोट तो दी गई है 1000 वोट और 90 मिनट है वो दी गई है, यानी कि 90 मिनट है वो दी गई है। तो इसको पहले है वो हम आवर में है वो कन्वर्ट है वो करते हैं। तो 90 मिनट दी गई है तो हम अगर इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी 1.5 यानी कि 1.5 घंटा है वो ये जलता है, उपयोग किया जाता है इस हीटर का 1.5 आवर। फिर है वो हमें इसको जो 1.5 आवर है 30 दिन में है वो उपयोग कितना किया जाएगा, 30 दिन में है वो उपयोग किया जाएगा 45 आवर है वो उपयोग है वो किया गया इसको। फिर है वो हमें ज्ञात करनी है कि वो 30 दिन है वो चला कितना है, 45 आवर है वो चला है। एक यूनिट है इसके अंदर 1000 किलोवाट है वो घंटा होते हैं। तो 1000 इंटू 1000 और इंटू 45 कट हुए तो 45 यूनिट है वो हमारे पास है वो आ जाएगी इसके अंदर। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले हमें जो मिनट दी गई है उसको पहले हमें है वो घंटे के अंदर है वो चेंज करना है। तो 90/60 हो गए। तो फिर हमारे पास आई 1.5 आवर है वो आ गई। प्रतिदिन कितना चलता है, 1.5 आवर है वो ये हीटर है वो चलता है। फिर इस 1.5 आवर को है वो यानी 1 महीने चला है, 30 दिन चला है। तो उससे है वो हमने मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया कि एक जो महीना था 30 दिन थे उसमें चल गई ये 45 आवर। फिर हमें ज्ञात करनी थी कि एक यूनिट में होते हैं 1 किलोवाट घंटा होते हैं। तो 1000 वोट है वो हमें दी गई है। तो 1000 इंटू 1000 इंटू 45 तो हमें 45 है वो यूनिट है वो हमारी आ गई। यूनिट या फिर हम कह सकते हैं किलोवाट घंटा है वो इसको कहते हैं। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी बार है ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है 2022 जो रीट थी इसके अंदर भी है वो ये ही क्वेश्चन आया था कि जो पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है वो कितना होता है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है वो कितना होता है। तो ये जो पलायन वेग है इसका मान होता है, सीधा याद रखना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है वो होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर है वो क्या है कि हमारे पास है वो जो ए नंबर ही ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। सीधा याद रखना है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि एक्स किरणें पैदा होती है जब इलेक्ट्रॉन, एक्स किरणें है वो कब पैदा होगी, जब इलेक्ट्रॉन है वो एकाएक है वो रुक जाते हैं। बी ऑप्शन है एक तार के द्वारा भेजे जाते हैं। सी ऑप्शन है उदासीन हो जाते हैं और डी ऑप्शन है हमारे पास एक दूसरे से टकराते हैं। तो जो एक्स किरणें है जब पैदा होगी जब इलेक्ट्रॉन है वो एकाएक रुक जाते हैं तो
अक्ष किरणें हैं वो पैदा होती है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है वो क्या होता है। तो हमें पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो हमें पता है कि विशिष्ट जो प्रतिरोध है उसका एसआई मात्रक ओम मीटर है वो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश के समय भारहीनता का अनुभव का कारण है, यानी कि पृथ्वी जब कक्षा में प्रवेश करती है तब भारहीनता का अनुभव का है वो क्या कारण हो सकता है। ए ऑप्शन है जड़त्व, बी ऑप्शन है गुरुत्व बल, सी ऑप्शन है त्वरण और डी ऑप्शन है गुरुत्व शून्य गुरुत्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी नहीं, यानी कि गुरुत्व का मान है वो शून्य होता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी है वो हमसे पूछा है कि कौन सा है वो विषमांगी मिश्रण है, यानी कि पूरा घुला हुआ नहीं होता और आपस में है वो दिखता है। तो ए ऑप्शन है मृदु पेय, बी ऑप्शन है अल्कोहल तथा जल, सी ऑप्शन है लोहे की झीलन तथा सल्फर चूर्ण का मिश्रण, डी ऑप्शन है पीतल। तो इसके अंदर विषमांगी मिश्रण है वो हमसे पूछा है, तो लोहे की झीलन और सल्फर का जो चूर्ण होता है ये विषमांगी जो मिश्रण है वो होता है। तो सी नंबर इस क्वेश्चन ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उससे संबंधित कौन सा तथ्य अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जब ध्वनि एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी जो आवृत्ति है वो तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर है वो हमारे पास आवृत्ति है वो डी नंबर ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन मिले जल से कपड़े जल्दी साफ होते हैं, इसका कारण है, यानी कि साबुन जो मिली हुई है जल से है वो कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं, इसका क्या कारण होता है, क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव है वो अधिक है वो हो जाते हैं, इस कारण है वो होता है। तो इस क्वेश्चन में है वो हमें डी नंबर ऑप्शन पे है वो पृष्ठ तनाव है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किन किन धातुओं के सम्मिश्रण से बनता है। तो जो पीतल बनता है ये बनता है तांबा और जस्ता के प्रयोग से है वो बनता है पीतल। तो तांबा जस्ता हमें है वो देखना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है इसके अंदर है तांबा और जस्ता के प्रयोग से है वो पीतल बनता है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात है वो कितना होगा। तो हमें पूछा क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है वो अनुपात पूछा है जल के अंदर, तो इसका अनुपात होगा 1:8। सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 8। हाइड्रोजन के जल के अंदर होते हैं 2 अणु और ऑक्सीजन का होता कितना है 1 अणु। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16, तो इंटू 1 इंटू 8, तो 1:8 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा, डी सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। ये थे 20 क्वेश्चन जो हमारे थे थ्योरी से संबंधित। अब क्वेश्चन है वो करेंगे हम 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड से संबंधित, साइंस टीचिंग मेथड है इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो 21 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रियात्मक पक्ष का उदाहरण है। ए ऑप्शन है साइकिल चलाना, बी ऑप्शन है निर्णय लेना, सी ऑप्शन है चिंतन करना और डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो क्रियात्मक पक्ष यानी कि क्रिया करता है, तो ये उदाहरण है वो साइकिल चलाने का है, क्योंकि क्रियात्मक है ये ही क्रिया
के द्वारा है वो होता है निर्णय लेना यानी खुद की समझ है और चिंतन करना यानी कि अवबोध है। तो इस टाइप से है वो हो गया। तो इस क्वेश्चन का 21 का ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि अध्यापक को यह पता चल जाए कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों की समझ में आ गया तो वह कहलाता है। यानी कि जो अध्यापक ने पढ़ाया वो छात्रों के है वो समझ में आ गया तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फीडबैक यानी कि पृष्ठ पोषण है वो कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मूल्यांकन सहायक है। ए ऑप्शन है संचयी अभिलेख तैयार करने में, बी ऑप्शन है अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, सी ऑप्शन है अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो मूल्यांकन है वो इन तीनों कार्यों के लिए है वो आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि खोज विधि में विद्यार्थी होता है खोजकर्ता के रूप में, यानी कि जो खोज विधि है इसके अंदर विद्यार्थी है वो खोजकर्ता के रूप में है वो होता है। ए नंबर ऑप्शन ही है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। आगे के है वो भी हम देख लेते हैं कि श्रोता के रूप में नहीं, खोज विधि के अंदर तो है विद्यार्थी है वो खुद खोज करेगा और क्वेश्चन का आंसर है वो निकालेगा। अगला जो ऑप्शन है वो अधिगमकर्ता के रूप में, हाँ सीखेगा लेकिन खोज के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन में है वो जो सटीक आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है वो बैठता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 क्वेश्चन नंबर वाले का कि खोजकर्ता के रूप में है वो विद्यार्थी होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है परमाणु, सी ऑप्शन है पेट्रोल और डी ऑप्शन है शोर। तो ऊर्जा एवं प्रदूषण की समस्या है वो शोर के अंदर है वो नहीं होती, बाकी इन तीनों के अंदर है वो प्रदूषण है वो होता है, लेकिन जो शोर है इसके अंदर जो प्रदूषण है वो नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का सोपान नहीं है। ए ऑप्शन है योजनानुसार कार्य करना, यह तो होता है जो प्रोजेक्ट विधि है इसका सोपान। कार्य का मूल्यांकन करना ये भी आता है, लेकिन आंकड़ों को एकत्र करना ये नहीं आता इसके अंदर, और परिस्थितियां उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन, आंकड़ों को एकत्र करना है वो इसमें नहीं आता। तो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विज्ञान शिक्षण के समय उपागम होना चाहिए। ए ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, बी ऑप्शन है बाल केंद्रित, सी ऑप्शन है पाठ्य केंद्रित और डी ऑप्शन है सामाजिक केंद्रित। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार है वो मैंने आपको बताया है कि जो हमारी ये साइकोलॉजी है वो बाल केंद्रित है वो होती है। तो टीचिंग मेथड के अनुसार अगर हम करेंगे तो बालक को प्रायोरिटी है वो हम सबसे पहले देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बाल केंद्रित होती है। विज्ञान शिक्षण में समय उपागम है वो बाल केंद्रित है वो होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो जो बुलेटिन बोर्ड है ये किस प्रकार की सहायक सामग्री है, ये है जो दृश्य यानी कि हम देखकर है वो पता लगाते हैं बुलेटिन बोर्ड पर है वो क्या लिखा होता है इस टाइप से। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन दृश्य सामग्री है वो होती है। ये सर्वे यानी कि सुनकर है वो हम जब ज्ञान की है वो प्राप्ति करते हैं तो वो हो गई सर्वे सामग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो किसने किया था। तो ये है वो कल है वो हमने देखा था कि जो भावात्मक क्रियात्मक उद्देश्य का है वो हमसे पूछा था, तो उसके अंदर है वो हमें सिम्पसन बताया था। अगर हमें भावात्मक उद्देश्य का है वो पूछा था तो कार्थरवाल है वो आ जाएगा। और आज है वो हमें ज्ञानात्मक उद्देश्य का पूछा है तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ब्लूम ने है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य दिया, सिम्पसन ने है वो क्रियात्मक दिया और काथरवाल ने है वो भावात्मक दिया। तो इस क्वेश्चन में है
वो राइट आंसर है, वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सत्र पर आधारित है, यानी किस सूत्र पर है वो आधारित है। प्रस्तावना प्रश्न है वो पूछना है, वो किस सूत्र पर आधारित है। ए ऑप्शन है दृश्य से अदृश्य की ओर, आसान से कठिन की ओर। सी ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा। जब हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं तो बालक को लेके जाते हैं, वो जानता है उस टाइप से, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ है, वो हम बालक को है वो लेकर जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं कल। अगर आपको है वो चैनल है वो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।